गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था और उसमें बेसिकली हमने एक प्रोजेक्टाइल का एक जो टाइप होता है, यानी कि जब हमने किसी टावर से या किसी बिल्डिंग से उसको हॉरिजेंटल वेलोसिटी दी और तो तब उस तरह से जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट हमने फाइंड करी, उसकी ट्रेजेक्टरी के लिए क्वेश्चन फाइंड करी। क्लियर है? और हॉरिजेंटल रेंज हमने फाइंड करी। तो सेम आज हम फाइंड करेंगे जब कोई प्रोजेक्टाइल है उसको एंगुलर प्रोजेक्शन का क्या मीनिंग है कि सपोज ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी v u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई ये एक्स एक्सेस है हमारी, ये एक्सेस वाई एक्सेस ऐसे मानते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हॉरिजेंटल। एंड इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल, उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल से कोई एंगल पे हम प्रोजेक्ट कर दें, है ना, कि उसको वेलोसिटी दे दें, कोई u वेलोसिटी हमने दे दी है और मेकिंग हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बनाते हुए, तो क्या होगा? देखिए, द वेलोसिटी u हैज़ टू कंपोनेंट्स। इसके क्या कंपोनेंट्स होगी हम बात कर चुके हैं। वन इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स u cos थीटा। अच्छा, क्या बात करी हमने? इस तरह से कोई वेलोसिटी दे दी, इसका एंगल क्या था? थीटा। वेलोसिटी क्या थी? u। तो हम वेक्टर्स में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं दैट इसका एक जो कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सेस में होगा। क्या होगा? यानी कि हम हॉरिजेंटल बात कर रहे हैं, हॉरिजेंटल की तरफ होगा, उसको क्या होगा? u के साथ थीटा होता है तो वो कंपोनेंट क्या हो जाता है? मैंने डायरेक्टली बताया था आपको, u cos थीटा हो जाता है। और देखिए, इस एक्स एक्सिस की बात करें या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में बात करें, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, ठीक है, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो क्या हुआ? ये जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। क्यों? बिकॉज v इजकल टू u प्लस at होता है। जो वेलोसिटी होती है टाइम के बाद वो चेंज तो जब होगी ना जिसमें कोई एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो किसी भी टाइम के बाद v होगी वो u ही रह जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? ऑलराइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होने वाला है? वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? v इजकल टू u व्यू साइन थीटा। इसका इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? साइन थीटा। द वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा विच चेंजेस विद टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इसमें तो एक्सेलरेशन नहीं था, इस कंपोनेंट में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसकी वजह से ऐसे चलता चला जाएगा। क्लियर है? बट जो ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा, वहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटी तो होगी, है ना। हम एक्सेलरेशन नहीं दे रहे किसी तरह से, बट ग्रेविटी तो है। ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा, कौन सा? जी होता है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन टाइम, है ना। तो इसलिए वो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होती रहेगी बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? तो ये मैंने यहाँ पे इसको एक डायग्राम बना के रिप्रेजेंट किया। इस तरह से इस तरह से u वेलोसिटी हमने दी है, जिसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो क्या हो गया? u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? u sin थीटा। कैसे कंपोनेंट होते हैं मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छे से मैंने वेक्टर्स आपसे डिस्कस किए हैं। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे देखो, हॉरिजेंटल मोशन जो होगी, हॉरिजेंटल की तरफ होगा, उसका ux मतलब u का मतलब है इनिशियली, v का मतलब है फाइनली। तो ux मतलब जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, हॉरिजेंटल को हम एक्स एक्सिस लिख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा? u cos थीटा। और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। क्लियर? ऑलराइट। तो वर्टिकल मोशन की अगर बात करें तो क्या हो गया हमारा? वेलोसिटी तो क्या आ गई? u sin थीटा। और एक्सेलरेशन क्या है? ए वाई एक्सेलरेशन क्या है? g। इसको माइनस जी हम लिखेंगे, है ना, माइनस जी कर लो इसको। माइनस जी क्यों है, हम क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, हम बातें बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कल हमने डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके इक्वेशन, जो ट्रेजेक्टरी वो ले रहा है, जो पाथ जो ले रहा है, उस पाथ की इक्वेशन क्या आएगी वो हम देखने वाले हैं। अच्छा, कल क्या किया था हमने? सेम ही किया था। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो एक्स या फिर क्या हॉरिजॉन्टल जो इसकी के लिए इक्वेशन लिखी, उसमें से टी की वैल्यू निकाली, और फिर वर्टिकल के लिए लिखी थी और उसमें टी की वैल्यू पुट कर दी थी, तो क्या आ गया था? हमारी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई थी। तो एक्स एक्सिस के लिए देखो ux t, देखो x के लिए तो ux t प्लस हाफ axt स्क्वायर। ax क्या है? जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? जीरो। तो वैल्यू जीरो करो तो ये होगी कैंसिल। तो क्या बना? u cos t। यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करो, x अपॉन u cos थीटा। इक्वेशन। और वर्टिकल मोशन यानी कि वर्टिकल मोशन के लिए लगा दो सेम इक्वेशन, कौन सी? यही वाली सेकंड इक्वेशन, एस वाई यानी कि वर्टिकल, है ना। जो वाई मैंने वाई डायरेक्शन मान ली, एक्स डायरेक्शन, वर्टिकल को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर बात? चलो
यू वाई इनिशियली वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी क्यों ले रहे हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। आप तो सिंपल ऐसा सोचो कि जी को तो माइनस लेना है ना इस कंडीशन में। आप जहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ से मोशन की बात कर रहे हो, उसके लिए उसको 0 0 मान लो। तो एक्सेलेरेशन तो क्या है जी, वो तो नीचे की तरफ लग रहा है तो हो गया जी, और इससे ऊपर लोगे पॉजिटिव, नीचे लोगे नेगेटिव, है ना। चलो तो क्या आ गया, यू साइन टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो टी की वैल्यू है जो अब देखो इक्वेशन 1 से लिखो, पुट करोगे तो क्या आएगा, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू पुट करो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ बाई हाफ जी, ये टी स्क्वायर तो क्या होगा, टी की वैल्यू क्या थी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा की स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर दी। तो वाई इजकल टू क्या हो गया, एक्स टेन थीटा, कैसे हो गया, वाई यू से यू कैंसिल हो गया, साइन अपॉन क्या होता है टेन थीटा, और एक्स ये आ गया एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ जी हाफ, ये इसको स्क्वायर करो तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर नीचे अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये कैलकुलेशन ही तो करी है। तो बेसिकली ये भी क्या आ गया हमारा एक, ये क्या है वाई क्या है एक, वाई क्या है एक एक्स के स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, मतलब ये भी क्या है एक पैराबोलिक पाथ ले रहा है। क्लियर है बात। चलो टाइम मैक्सिमम हाइट, अच्छा इसमें एक चीज़ आएगी मैक्सिमम हाइट की, वो अलग आएगी, बाकी तो वही सब हमने देखना है। जो पिछले में एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आ रही है वो क्या आएगी, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का क्या मीनिंग है, यानी कि ये जो ऐसा गया तो ये मैक्सिमम हाइट, उससे तो क्या हो रहा था डायरेक्टली हमने यहीं से फेंक दिया था, है ना। तो ये मैक्सिमम हाइट लेने में कितना टाइम लेगा ये पहले देखते हैं, कितना टाइम लेगा देखें। तो कितना टाइम लेगा इसके लिए क्या करोगे, एक चीज़ सोचो, आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, आप तो ऐसे समझो या फिर समझ लो ऐसे फेंका आपने, क्या होगा कहीं जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद फिर वापस आएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई। अच्छा मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा होगा, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, जो ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी, है ना, तो इसका मतलब रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, क्यों, बिकॉज ये तो है ना उसके पास, उसके पास हर टाइम पे ये तो लगा होता है। देखो किसी भी टाइम की अगर बात करें, किसी भी इंस्टेंट की बात करें, तो ये वेलोसिटी उसके पास ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, वे ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे निकलता चला जाता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहाँ पे क्या हुआ, ओनली ये बच गई, ये जीरो हो गई, फिर तो ये आ गया तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आने के बाद ये आ गई, ये आ गई तो मतलब ये आ गई, फिर ये आ गई, ये आ गई, ये आ गया, है ना। इस तरह से कंपोनेंट होते गए तो ये आ गई। क्लियर है। तो हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लगाते हैं किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और वी कैन से इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो क्या होगी, वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ए वाई क्या है माइनस जी, क्लियर है, माइनस जी, यू वाई क्या था ये यू आई है ना, यू आई क्या था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा थी, और ये तो क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी, तो क्या होगी वी वाई डायरेक्शन में जीरो। कब, हम कब की बात कर रहे हैं, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, कब की बात कर रहे हैं, जब मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंच गया था। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो गई थी, वो वेलोसिटी जीरो हो गई थी, तो वेलोसिटी जीरो पुट करो जीरो, तो क्या आ गई हमारी वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसको इधर भेजो तो क्या हो गया, क्या हो गया, जी से जी कैंसिल, क्या हो गया, जी से जी कैंसिल, जी से जी कैंसिल, अच्छा जी नहीं है, सॉरी जी से जी नहीं कैंसिल, इसको इधर भेज दिया यू साइन थीटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है टी, तो जी से डिवाइड कर दो यू साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, जी यू साइन थीटा अपॉन जी। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितनी देर वो हवा में रहता है, फ्लाइट में रहता है, जैसे ये आया तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट था, जहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो इस कंडीशन, अब आज वाले कंडीशन में क्या होगा, ऐसे फेंका है, ऐसे फेंका, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, या फिर जो हमने निकाला ना पूरे यू बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी, इसको भी बोल दो टाइम ऑफ एसेंट। अच्छा आगे का जो होगा ये क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि एस मतलब ऊपर तक पहुँचने का, यहाँ तक डिसेंट लगाओ वापस नीचे तक गिरने का। क्लियर है। अगर आपसे बात करें कि एसेंट और डिसेंट की कभी बात कर ले, तो क्या होगा, एसेंट क्या होगा, जहाँ तक मैक्सिमम पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम तक पहुंचने में आपसे कितना टाइम लिया, और इस मैक्सिमम से वापस ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लिया। ठीक है। तो अब हम नेट, अच्छा हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, यानी कि ये ऊपर गया और वापस आने में कितना टोटल टाइम लगा। अच्छा इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे,
देखो y कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ, भाई y कम होने लगे कम होने लगे, है ना। x तो बढ़ गया बट y तो क्या हो रहा है, वापस हो गया, वापस जीरो हो गया। y कैसे पढ़ते हो, ऐसे तो पढ़ते हो, ये 1 था 2 था 3 था 4 था 5 था 6 था, तो वापस आ गया। फिर सपोज करो 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद क्या हुआ, वापस 2 हो गया, वापस 3 हो गया, वापस 2 हो गया, वापस 1 हो गया, वापस 0 हो गया। मतलब वाई डायरेक्शन में जो है, वाई डायरेक्शन में जो, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन बोलूँगा मतलब क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। जब इन द एंड ऑफ दिस है, इतने टाइम के बाद क्या होगा, वापस गया और वापस आ गया। तो वाई डायरेक्शन में तो क्या हो गया, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्लियर। चलो तो वाई डायरेक्शन में लगाओ क्वेश्चन सेकंड, और उसके डिस्प्लेसमेंट को बोल दो 0। क्लियर है। एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, क्या है, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा की वैल्यू पुट करिए। टी की क्या है, हम टाइम ऑफ फ्लाइट लगा रहे हैं तो उसको कैपिटल टी लिखते हैं, तो उस कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हमने टाइम क्या चूज किया कि भाई कैपिटल टी टाइम के बाद हमें कहाँ उसका क्या कुछ होगा वो निकाल रहे हैं, कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी, तो टाइम की वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इधर भेजो, टी से टी कैंसिल कर दो, तो टी आ गई, टी से फिर डिवाइड कर, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया और ये जी नीचे आ गया, तो 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। पहली बात तो यहाँ से कि एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे क्या, कि ये जो जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट लिया था उसका डबल है, ठीक है। माने यानी कि जितना टाइम ऊपर चढ़ने में लेगा उतना ही उतरने में लेगा। क्यों लेगा, इसका रीज़न भी सिंपल है। हमने क्या मान लिया था कि एयर रेजिस्टेंस और जो भी हम 2 अजम्पशन लिए थे, जो भी इसको इफेक्ट कर पा रहे थे उसको तो हमने अजम्पशन में ले लिया कि उनको हम नहीं कंक्लूड करेंगे। हमने केवल क्या कंक्लूड किया इसमें, केवल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो जितना टाइम ऊपर जाएगा तो भी वही लग रहा था, नीचे आएगा तो भी वही लग रहा है, ठीक है। चलो आप तो ऐसा ही ध्यान रख लो, तो ऊपर जितने में टाइम लगेगा उतने के टाइम में क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, तो 2u साइन थीटा। क्लियर है। मतलब जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए उसने जितना टाइम लिया उतना ही टाइम क्या लेगा, ये वापस नीचे पहुंचने में लेगा। ऑलराइट, नाउ वी this can also be write that 2uy upon g. Why we are able to write this, because as we know what is uy, vertical velocity of our projectile is, vertical velocity of our projectile is u of sin theta था, u of sin theta था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी u of sin theta। तो वही तो बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो ना कि 2uy by z होता है, यानी कि u जो वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो अपॉन सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यानी कि वो प्रोजेक्टाइल जो मैक्सिमम हाइट जिस पे गया था वो उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर है। चलो तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, एज वी नो कि मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन अगर लगाए वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ay और इसको एच मैक्स लिख दो, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट, तो वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये तो क्या हो गई, 0 हो गई। आगे देखो वैल्यूज़ पुट करो, वैल्यूज इफ यू विल पुट वैल्यूज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच मैक्स, है ना, तो इसको इधर भेज दो, ट्रांसफर इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g से उसको डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, एच मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड वी कैन राइट इज इन दिस वे एज वेल, बिकॉज यू वाई इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हम देख चुके हैं। तो इसको यू वाई क्या होता है, सॉरी यू वाई क्या होता है, यू वाई इज यू ऑफ साइन थीटा, तो यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वही तो लिखा है, तो इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। बेसिकली आपको याद ही लिखना है, बट ये ध्यान में रख सकते हो कि ये स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है क्या, किसका स्क्वायर है, वर्टिकल वेलोसिटी का है, तो स्क्वायर है। क्लियर। अब देखो हॉरिजेंटल रेंज निकाल लेते हैं, वही जैसे कल निकाला था, अगेन वही निकले, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो इक्वेशन लगाओगे ए एक्स 0 होता है, तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, यू एक्स इंटू टी। बिकॉज टी क्या, टी क्यों लिया, बिकॉज हमने क्या देख रहे हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना चल गया वो, किस टाइम में, कैपिटल टाइम टी टाइम, यानी कि जितना टाइम वो फ्लाइट में जितना टाइम लिया था उस टाइम में वो कितना हॉरिजेंटली चला गया, वही तो होती है हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। तो यू एक्स टी
ये जीरो क्यों हो गया, समझ आ गया होगा। यू एक्स की वैल्यू रखो यू कॉस थीटा, है ना, यू कॉस थीटा, और टाइम की वैल्यू रखो टू यू साइन थीटा जो हमने ऊपर निकाली है। तो फाइनली इसको देखो, यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हो, टू को तो बाहर ले आओ, टू बाहर लिया, ये हो गया यू कॉस थीटा मतलब यू एक्स, इनिशियल जो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू साइन थीटा मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी थी वर्टिकल डायरेक्शन में, अपॉन जी। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। इसको और कैसे याद रख सकते हो, यू से यू मल्टीप्लाई कर दो, यू स्क्वायर अपॉन जी टू साइन थीटा कोस थीटा, एंड एज वी नो टू साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। तो फाइनली व्हाट वी कैन से range is u square sin 2 theta upon z. Clear? If you have any doubt in this, you can ask. नाउ कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। अच्छा, तो मैक्सिमम जो रेंज होगी मैक्सिमम कब होगी, किस एंगल पे फेंकें, किस एंगल पे फेंकें कि हमें जो रेंज मिल रही है, हमें जो ये रेंज मिल रही है वो क्या है, मैक्सिमम आई। तो इसके लिए कैसे चेक कर सकते हो, हमारी जो रेंज का फॉर्मूला आया था निकल के फाइनली क्या है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अच्छा, साइन की वैल्यू मैक्स टू मैक्स क्या हो सकती है, ऐसे होती है, साइन की वैल्यू वन होती है यहाँ पे, -1 होती है यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम साइन की वैल्यू हो सकती है 1। क्लियर, मैक्स टू मैक्स साइन की वैल्यू क्या हो सकती है 1। अच्छा, साइन की वैल्यू अगर 1 रख दो, साइन टू, अगर यहाँ पे साइन टू थीटा है तो साइन टू थीटा की वैल्यू 1 रख दो। अच्छा, 1 कहाँ पे होती है साइन टू थीटा की, साइन 90 पे, कहाँ पे, साइन 90 डिग्री पे। क्लियर, साइन 90 डिग्री पे क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अच्छा, तो इधर साइन टू थीटा, इधर साइन 90 डिग्री, तो कंपैरिजन करोगे तो क्या हो गया, टू थीटा इजकल टू 90, तो थीटा क्या गया 45 डिग्री। तो मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी पार्टिकल को या किसी भी जिसकी प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं, जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं, उसको हॉरिजेंटल से 45 डिग्री पे फेंकोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा उसकी रेंज होगी, यानी कि ज़्यादा दूर इस तरह से जा पाएगा। ये रेंज उसकी मैक्सिमम कब होगी, जब उसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। क्या वैल्यू होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, यानी कि कितनी उसको स्पीड गिवन है, अब डिवाइड उसका स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, दो, कभी क्या ऐसे हो सकता है कि जो रेंज है वो रेंज है किन्हीं दो एंगल्स के लिए सेम आ जाए। क्लियर, इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा कब हो सकता है कि मैंने किसी इसको इस एंगल पे फेंका है ना सेम स्पीड से तो भी रेंज वो आई, और हमने किसी इस एंगल पे फेंका तो भी वो सेम ही आई है ना, वो ऊपर जा सकता है पर रेंज वही आई है, रेंज वही आई है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो थोड़ा सा देखते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, यू स्क्वायर साइन टू टूटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू टूटा अपॉन जी। अब क्या करो, एक काम करो, थीटा की इजकल टू 90 माइनस थीटा रखे देखो, थीटा इजकल टू 90 माइनस थीटा रखे देखो, तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन टू 90 माइनस थीटा, टू को अंदर भेजो तो क्या बन गया हमारा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस टूटा। अब साइन 180 माइनस टू टूटा क्या होता है, ये मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, ये कैसे देखते हैं, तो मैं अब दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, है ना, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बट अब दोबारा मैं खुद से डिस्कस नहीं करूँगा, 2-3 बार ऐसा आई थिंक इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो साइन, जब साइन का क्या हो, इंटीजर मल्टी यानी कि 180 का इंटीजर मल्टीपल हो तो क्या होता है, थीटा थीटा ही रह जाता है। और ये कब चेंज होते हैं, है ना, वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होता है, मतलब वही रहता है साइन टू थीटा। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करते हैं वो भी बता चुका हूँ ASTC से। क्लियर, तो यहाँ पे मतलब साइन 180 माइनस टू थीटा क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा ही बन गया। तो रेंज क्या आ गया हमारी, वही है, रेंज क्या आ गई, जो पहले हमने फॉर्मूला लिखा था यू स्क्वायर साइन टू थीटा, वही आ गई है। तो मतलब क्या होगा कि अगर हम या तो थीटा पे फेंको या फिर 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंको, दोनों पे क्या आएगी, रेंज सेम ही आने वाली है। अगर इस पे फेंका, है ना, इस पे फेंका तो भी रेंज अगर वो ये आ रही है, तो अगर हम 90, ये क्या होता है थीटा, तो थीटा 90 माइनस थीटा अगर यहाँ से फेंकोगे तो भी वही रेंज आने वाली है, रेंज क्या आएगी हमारी, सेम आएगी। क्लियर, तो यही मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की वो क्या होगी। सपोज करो कि किसी टाइम टी पे, है ना, किसी टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल पॉइंट ए पे पहुंच गया, जहाँ पे उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं एक बार, कहाँ पे हमारा, थोड़ा सा डायग्राम में रूबरू करा देता हूँ आपको। देखो, यानी कि किसी टाइम टी पे क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुँच गया, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम पे क्या हुआ, एक्स इस डायरेक्शन में कितना चल गया एक्स, और इस डायरेक्शन में कितना चल गया वाई। क्लियर, और ये उसका
इस टाइम पे, ये इसका इस टाइम पे वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है, और हॉरिजॉन्टल से इसने बीटा एंगल बनाया हुआ है। क्लियर? तो चलो चेक करते हैं। कहाँ गया? अच्छा, ये रहा। ठीक है, तो यू एक्स मतलब एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चेक करोगे तो क्या आएगा? कैसे चेक करोगे? वेलोसिटी कितनी आ गई ये चेक करना है। तो एक्स में क्या आ गया उस टाइम पे? वी एक्स कितना आ गया? यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अगेन ये एक्स जीरो है तो एक तो क्या आ गया? यू कॉस थीटा। वो तो सेम ही रहने वाला है, मैं पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो सेम ही रहने वाला है, ये तो यू कॉस थीटा आ गया। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा उस टाइम पे? किसी टाइम टी पे क्या हो जाएगी? वाई डायरेक्शन में जो स्पीड वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी? वी वाई इजकल टू यू वाई माइनस ए वाई टी, सॉरी प्लस ए वाई टी। तो ए वाई की वैल्यू क्या है? माइनस जी। यू आई की वैल्यू क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वाई डायरेक्शन में? यू साइन थीटा थी। यू साइन थीटा थी तो माइनस जी प्लस माइनस जी टी। तो ये आ गई वेलोसिटी। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? एक इसमें तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। इनकी वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो क्या हो गया? बस हम देख चुके हैं बहुत बार, डायरेक्टली हम आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना चाहिए इसमें, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या करोगे डायरेक्टली? यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या क्या हमारा? यू एक्स स्क्वायर क्या है? यू स्क्वायर कॉस वाई थीटा का। यू वाई स्क्वायर क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी की स्क्वायर। इसको ए माइनस बी के स्क्वायर से खोलोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसको खोलो इससे तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस आएगा पे ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ऐसे लिख दिया मैंने। तो फाइनली हमारे देखो यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। तो क्या गया? देखो इस दोनों टर्म को बता रहा हूँ, यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया? ये वन होती है, आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया? यू स्क्वायर आ गया यहाँ से, ये प्लस जी टी स्क्वायर आ गया और ये माइनस टू जी टी साइन थीटा आ गया। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट आ गया है। ठीक है, चलो डायरेक्शन की चेक करते हैं। नेट वेलोसिटी वी मेक्स एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जो हमारी जो वेलोसिटी वहाँ पे बन रही थी इस तरह से चला गया था, यहाँ की हम बात करें तो ये वेलोसिटी थी, ये हॉरिजॉन्टल ये था, तो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रही है, हमने ऐसा सोचा। अच्छा, तो टेन बीटा को कैसे लिखोगे? कैसे लिखते हो टेन बीटा को? जो बी वेक्टर है उसको लिखते हो अपॉन ए वेक्टर है उसको लिखते हो। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्या है? ये वाला वी वाई अपॉन कैसे लिखते हो? ए वाई। ए भाई क्यों लिखते हो? ये हमने फॉर्मूला देखा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो थीटा 90 होगा तो क्या होगा? ऊपर तो बी रह जाएगा, नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा वो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो बी बाई ए। ये बहुत बार देख चुके हैं तो मैं अब डिस्कस नहीं करूँगा, डाउट हो तो पूछ सकते हो। यू आई क्या है? यू साइन थीटा माइनस, यू आई क्या आया था हमारे ऊपर? देखो यहीं पेज होल्ड किया हुआ है, यहीं पे इसी पेज पे यू साइन थीटा माइनस जी टी। और यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा है। ये तो हमें पता ही है शुरू से, ये तो सेम ही रहने वाला, चेंज होता ही नहीं है। तो ये क्या आ गई? यहाँ से डायरेक्शन आ गई। क्लियर? एक पॉइंट और उसमें देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट, यानी कि जब वो पार्टिकल, जब वो हमारा प्रोजेक्टाइल है घूम घाम के वापस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गिरा, तो उस टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी है ना। ये वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी, ये इसके कंपोनेंट है, बट ये वेलोसिटी है क्या उसको देखो। तो टाइम क्या हो जाएगा उस टाइम के लिए? टाइम हम देख चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट देख चुके हैं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट ये टाइम क्या है? टू यू साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हम देख चुके हैं टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वही तो होता था टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यही तो प्रोजेक्टाइल था, और हम वो देख चुके हैं कितना था, टू यू बाई साइन थीटा। क्लियर? तो अब क्या करो, जो रिजल्टेंट आया ऊपर ऊपर देखो जाके, देखो ये रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है उसमें ये टाइम की वैल्यू पुट कर दो। ये रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है उसमें क्या करो, ये टाइम, जो ये टाइम है ये टाइम वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू अगर पुट करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड आउट इज यू स्क्वायर, ये टी की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, और ये टी की वैल्यू फाइंड आउट करो तो होगा क्या? देखो जी से जी कैंसिल, है ना। इधर क्या है? जी से जी की वैल्यू, टी स्क्वायर है तो नीचे भी टी स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर आएगा, तो ये कैंसिल। फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी क्या आया? फोर, टू से टू फोर, यू से यू यू स्क्वायर, और ये क्या आ गया? साइन से साइन स्क्वायर थीटा, फोर यू साइन स्क्वायर थीटा, फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ पे? रूट स्क्वायर। वेलोसिटी क्या आ गई उस टाइम पे? रूट यू स्क्वायर। अच्छा, वी आया, वी इक्वल टू रूट यू स्क्वायर, तो इसको करो सॉल्व करो तो क्या आता है? रूट यू स्क्वायर का क्या होता है वैल्यू? यू। तो मतलब क्या आ गया? जिस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका था, जिस वेलोसिटी तो हमने इसको
फेंका था, है ना, उसका जिस मैग्नीट्यूड था यू, तो डायरेक्शन तो ऐसे थी, है ना, तो जिस स्पीड से हमने फेंका था या फिर कहें जिस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, तो ये यहाँ पे जब करेगा तो उसी से यहाँ पे गिरेगा। क्लियर है बात, बस इसकी डायरेक्शन अलग रहेगी। तो वेलोसिटी में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। तो ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, स्पीड। क्या रखते हैं, स्पीड, और फिर डायरेक्शन साथ में हो जाती है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो या तो इसको ऐसा बोल लो कि जिस वेलोसिटी के जिस मैग्नीट्यूड से आप फेंकते हो उसी से वो वापस फाइनल में आता है, बट उसकी डायरेक्शन अलग होती है। या फिर ऐसे बोल दो क्या कि उसकी स्पीड, जिस स्पीड से आप फेंकते हो उसी स्पीड से वो वापस आके टकरा रहा है। क्लियर है ना। स्पीड क्या होती है, ओनली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें, स्पीड में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो क्या होता है, वो स्पीड ही तो होता है। डायरेक्शन देखोगे, देखो ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर, टी की वैल्यू देखो ऊपर जो डायरेक्शन की है यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो टी की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू पुट कर दी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक, जी से जी कैंसिल, यू साइन थीटा माइनस टू या साइन थीटा, तो क्या आ गया, माइनस यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा माइनस टू यू साइन थीटा, तो क्या बच गया, माइनस यू साइन थीटा। तो माइनस यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, तो यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। तो फाइनली क्या आ गया हमारा, टेन बीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, या फिर हम बात करें बीटा इक्वल टू माइनस थीटा। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैसे आता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप देखो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बता चुका हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि आपको आती है, अगर नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक कैसा भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, कोई इसमें मनाही नहीं है। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई जब आप फेंक रहे थे तो ये था उसका, ये था इसका एंगल थीटा। तो अब क्या आ गया, माइनस थीटा, यानी कि डायरेक्शन उल्टी होगी। देखो आपको ये पता हो या नहीं हो, अगर मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जब आप किसी भी डायरेक्शन चलते हो इस तरह से चलते हो उसे पॉजिटिव थीटा लेते हैं, लेकिन जब उसको क्लॉकवाइज चलते हो ऐसे चल गया, ये थीटा कहती होता है माइनस थीटा। क्लियर है, नहीं पता दोबारा समझाता हूँ। हम जनरली किसको मानते हैं, एक्स एक्सिस को मानते हैं हमारी स्टार्टिंग लाइन, है ना, और फिर यहाँ से रेफरेंस लाइन, और यहाँ से वैसे एंगल घुमाते हैं, पॉजिटिव होता है इस डायरेक्शन में चलो तो। लेकिन अगर उल्टा चलती हो इस डायरेक्शन में, ऐसे तो मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जिस तरह से हमने इसको कहाँ से फेंका था, ऐसे फेंका, तो ये तो क्या था, पॉजिटिव। लास्ट में जाके क्या हो गया, थीटा माइनस थीटा है, मतलब ये थीटा जहाँ से बनाया हुआ था यहाँ की बात करो तो यहाँ पे क्या बन गया, बे माइनस थीटा बन गया। क्लियर है, चलो तो ये फाइनली ये लाइन जो है वो मैंने डिस्कस किया है वो यही है। अब देखो मैंने थोड़ा क्विकली किया है, अगर आपके पास कोई डाउट उसमें रहता है तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये प्रोजेक्टाइल की सारी डिस्कशन हमने कर ली है। क्लियर, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।